बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब में चूहा, मेंढक और सॉसेज मछली पकड़ रहे थे। संयोग से तीनों के कांटे में एक ही मछली फंसी। भूख जोरों की लगी थी और सॉसेज का घर पास था, तो तीनों ने वही मछली पकाकर खा ली और अच्छे दोस्त बन गए। चूहा घर की सफाई करता था, मेंढक बाजार से सब्जियां लाता था और सॉसेज खाना बनाता था। सॉसेज इतना स्वादिष्ट खाना बनाता कि बाकी दोनों दोस्त होंठ चाटे रह जाते। पर कुछ समय बाद सॉसेज खाना पकाने से ऊब गया। उसने कहा, अब बारी बारी से खाना बनाना चाहिए। आलसी चूहे ने मेंढक की ओर इशारा किया। उन्होंने मेंढक को शेफ की टोपी पहना दी और बेचारा मेंढक फंस गया। उसने मेहनत से खाना बनाया और टेबल पर परोसा। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था, लेकिन जैसे ही सॉसेज ने सूप छका, उसने उसे थूक दिया। चूहे ने भी सूप छका और वही किया। खाना बहुत बेस्वाद था। मेंढक ने कई बार कोशिश की कि सॉसेज जैसा स्वादिष्ट खाना बना सके, लेकिन नाकाम रहा। अंत में चूहे ने कहा, सच में तुम बहुत खराब खाना बनाते हो। यह देखकर सॉसेज ने कहा, क्यों ना तुम खाना बनाओ। मेंढक को यह सुनकर हंसी आ गई, क्योंकि वह जानता था कि चूहा तो उससे भी बुरा खाना बनाएगा। सॉसेज ने जब चूहे का बनाया सूप छका, तो पाया कि वह और भी बेकार था। अब सॉसेज बोला, अगर तुम दोनों खाना नहीं बना सकते तो मुझे दोस्ती तोड़नी होगी। घर सॉसेज का था, इसलिए डर के मारे चूहा और मेंढक ने बहुत मिन्नतें की, यह कहते हुए कि वे दोनों जल्द खाना बनाना सीख जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बस सॉसेज को ही खाना बनाना होगा। अब मेंढक ने सोचा कि वह सॉसेज को देखकर सीख सकता है। उसने चुपके से देखा कि सॉसेज कैसे खाना बनाता है। जब सूप तैयार हुआ, सॉसेज ने इधर उधर देखा, अपने कपड़े उतारे और गर्म सूप में कूद गया। वह सूप में डुबकी लगाने लगा। मेंढक को समझ आ गया कि सॉसेज का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होता है, क्योंकि वह खुद उसमें डुबकी लगाता है। अगली बार जब मेंढक की बारी आई, तो उसने भी वैसा ही करने की ठानी। उसने सूप में ढेर सारी सब्जियां डाली, सूप को अच्छे से पकाया और फिर अपने कपड़े उतारकर उबलते सूप में कूद गया। सूप इतना गर्म था कि उसकी त्वचा जल गई। सॉसेज और चूहे ने उसका मजाक उड़ाया और मेंढक दुखी होकर घर छोड़कर चला गया।